दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे तो भाई भी नहीं है तो सिंदूरा लेकर कौन आएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। श्रेया की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। शादी के 3 महीने बाद ही उसके मम्मी पापा की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई थी। श्रेया को अपने मम्मी पापा की कमी बहुत खलती थी। वो दिन भर उन्हें ही याद करके आंसू भर रो लिया करती थी। पहले वो झट से मायके चली जाया करती थी, पर अब वो अकेली रह गई हैं। 2 बहनों में छोटी श्रेया की बड़ी बहन कनाडा में रहती थी। वो हर 3 साल में भारत आती थी। मम्मी पापा के निधन के वक्त भी श्रेया की दीदी निष्ठा भारत नहीं आ पाई थी। निष्ठा श्रेया से 6 साल बड़ी थी। वो श्रेया का पूरा ख्याल रखती थी, पर जब से निष्ठा कनाडा शिफ्ट हुई है बस फोन पर ही बात होती रहती है। हरियाली तीज नजदीक आ रही थी, पर श्रेया के मन में कोई उत्साह ही नहीं था। श्रेया के मायके में कोई नहीं था, एक भाई भी नहीं था। तुम्हारे तो भाई भी नहीं है जो सिंदूरा लेकर आएगा, श्रेया की जेठानी ने कहा। तो ये सुनकर श्रेया का चेहरा उतर गया। सिंदूरे के दिन श्रेया ने मेहंदी लगवाई, तभी उसकी जेठानी आई। सासू माँ मायके से मेरा भाई आया है सिंदूरा लेकर। जेठानी का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने भाई की आव भगत में कोई कसर ना छोड़ी। जेठानी बार बार श्रेया को घमंड की नजरों से देख रही थी। श्रेया चुप साप थी, मन ही मन अपने मम्मी पापा को याद कर रही थी। तभी घंटी बजी। 2 आदमी आए और बोले कुरियर आया है। 2 बड़े बड़े डिब्बे रख कर चले गए। कुरियर श्रेया के नाम से था, पर उसके हाथों में मेहंदी लग रही थी। तभी सास ने दोनों डिब्बे खोले। देखते ही बोली, देख तेरे मायके से सिंदूरा आया है, हर चीज आई है, सबके लिए कपड़े, लहरिये की साड़ियाँ, लहरिये का चूड़ा, सोने की अंगूठी, घेवर और फल, इतना सब भेज दिया। इतना अच्छा सिंदूरा कभी तेरी जेठानी के मायके से भी नहीं आया, और ये स्पेशल झूला भी भिजवाया है। इसे बाहर बरामदे में रखवा देंगे। श्रेया के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। आखिर इतना सब कौन भेजेगा। मम्मी पापा तो अब रहे नहीं और कोई भाई भी नहीं है। तभी फोन की घंटी बजती है। सिंदूरे की शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। उधर से निष्ठा दीदी बोल रही थी, कैसा लगा सरप्राइज। बड़ी बहन भी माँ के समान होती है। वो
छोटी बहन का दर्द और मन की बात समझती हैं। बहन भी तो सिंगारा भेज सकती हैं। दीदी आप ये कहते कि श्रेया रोने लगी। मम्मी पापा नहीं रहे तो अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। मेरी बहना कभी अपने आप को अकेली मत समझना। ये तेरी दीदी तेरे लिए माँ का हर फर्ज निभाएगी। दीदी आपने बहुत कर दिया, इतना सब करने की क्या जरूरत थी श्रेया। आज माँ सिंदारा भेजती तो तू माँ को भी यही कहती। निष्ठा ने पूछा, नहीं दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आप जल्दी से भारत आ जाइए, बहुत मिलने का मन कर रहा है। श्रेया रोते हुए बोली, अच्छा अब रोना छोड़, मैंने जो झूला भिजवाया है उसे कल फूलों से सजाना और उस पर बैठकर झूलना। तुझे बचपन से ही झूलना बहुत पसंद है ना। निष्ठा ने ये कहकर फोन रख दिया। श्रेया मन ही मन सोचने लगी, दीदी आपने मेरी इज्जत रख ली, मायके का मान रख लिया, वरना जेठानी ननद सास तो मुझे ताने दे देकर रुला देती। बहन से भी तो मायका होता है। दूसरे दिन श्रेया ने लहरिये की साड़ी पहनी और हरियाली तीज माता की पूरी विधि से पूजा की। झूले को फूलों से सजाया और उस पर झूलते झूलते अपनी निष्ठा दीदी से बात करती रही। दोनों बहनों का चेहरा एक दूसरे का प्यार पाकर चमक रहा था। दोस्तों, जिसके भाई नहीं होता है उसके लिए तो बहन का घर ही मायका बन जाता है। बहन भी तो एक दूसरे के घर सिंगारा भेज सकती हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।